दीपावली पर्व पर इस बार भीलवाड़ा के व्यापारियों ने सजावट पर विशेष ध्यान दिया है। मुख्य बाजारों की छतों और गलियारों को रंग बिरंगे कपड़ों और एलईडी लाइट्स की शानदार लड़ियों से इस तरह सजाया गया है जैसे किसी भव्य समारोह के लिए शामियाना, कैनोपी लगा हो। बाजार के प्रवेश द्वार और प्रमुख चौराहों को रंगीन कपड़े, फैब्रिक और झालरों से कलात्मक ढंग से सजाया गया है, जो रात में एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करते हैं। व्यावसायिक इमारतों और दुकानों पर लगाई गई दूधिया और रंगीन लाइट्स ने पूरे शहर को रोशनी के सागर में डुबो दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो पूरा भीलवाड़ा शहर दीपावली के स्वागत के लिए दुल्हन की तरह सज-धज कर तैयार हो गया है। कई सजावटी स्थानों पर लोग, विशेषकर युवा, इन अद्भुत दृश्यों को अपने मोबाइल में कैद करने और सेल्फी लेने में व्यस्त नजर आ रहे हैं, जो त्योहार के उत्साह को और बढ़ा रहा है। भीड़ भाड़ वाले बाजारों और धनतेरस व दीपावली के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भीलवाड़ा पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। बाजारों के आसपास विशेष रूप से यातायात पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं ताकि जाम की स्थिति से निपटा जा सके और खरीदारों को आवागमन में दिक्कत न हो। पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है, खासकर आभूषण की दुकानों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। भीलवाड़ा की शंभूगढ़ थाना पुलिस ने मारपीट के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की मौका तस्दीक करवाते हुए पैदल परेड भी निकालकर आमजन को संदेश दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी को भी जब्त किया है। पुलिस आरोपियों से गहनता से पूछताछ कर रही है। शंभूगढ़ थाना प्रभारी मोतीलाल ने बताया कि 17 अक्टूबर को ओम प्रकाश गुर्जर ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि बरसनी रोड पर वो अपनी मोटरसाइकिल के टायर का पिंचर निकलवा रहा था। इसी दौरान कुछ व्यक्ति स्कॉर्पियो में आए और अपने आप को HBC गैंग का बताकर उसके साथ लाठी सरियों और सिटी के साथ मारपीट करने के साथ गाड़ी को उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास भी किया। इस पर गठित टीम ने गवाहों के बयान और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी गजेंद्र गुर्जर, ईश्वर लाल गुर्जर, चेतन सिन्हा चुंडावत, पवन गिरी गोस्वामी और राजू उर्फ राजेंद्र गुर्जर को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा शहर के प्रताप नगर थाना इलाके में शनिवार रात एक सनसनीखेज वारदात हुई, जहां एक किशोर की उसके ही पुराने दोस्त ने चाकू से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। घायल किशोर को गंभीर अवस्था में उदयपुर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस के अनुसार पुलिस लाइन के पीछे स्थित महाराज की होटल के पास रहने वाला हनुमान 17 पुत्र ओमपुरी शनिवार रात पास की एक परचूनी दुकान पर गुड़ लेने गया था। इसी दौरान महाराज की होटल और गौतम डेयरी के बीच सचिन नामक एक युवक ने उसे रोक लिया। आरोप है कि सचिन ने हनुमान पर चाकू से 3 से 4 बार वार किए। चाकू के वार हनुमान के सीने और हाथ में लगे, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं गिर गया। हमले के बाद आरोपी सचिन मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि सचिन के साथ एक और युवक भी था। उधर सरेआम चाकूबाजी की इस घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई। हालांकि मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया और लोग तमाशबीन बने रहे। हनुमान ने रविवार सुबह उपचार के दौरान उदयपुर में दम तोड़ दिया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए उदयपुर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस अब आरोपी सचिन और उसके साथी की तलाश में जुटी हुई है। प्रारंभिक जांच में ये वारदात पुरानी दुश्मनी के चलते होने की आशंका जताई जा रही है। इस निर्मम हत्या के बाद प्रताप नगर इलाके में तनाव का माहौल है। भीलवाड़ा में एक युवती की फंदा लगाने से मौत हो गई। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और मृतका के पति, सास, ससुर और ननद को मौत के लिए जिम्मेदार बताया। इस युवती की शादी 1.5 साल पहले हुई थी। परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ससुराल के लोग लगातार दहेज के लिए दबाव बना रहे थे और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। मामला शहर के सदर थाना क्षेत्र का है। मृतका की मां बादाम बाई पत्नी मदन जाट ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसमें बताया कि वो चित्तौड़ जिले के कपासन में रहती है और बेटी सोनिया की शादी 20 जनवरी 2024 को हिंदू रीति रिवाज के साथ बागोर थाना क्षेत्र के चाखन गांव में रहने वाले मुकेश जाट के साथ की। शादी के दौरान सोनिया को दहेज में 20 तोला सोने के जेवर, 500 ग्राम चांदी के जेवर और घरेलू सामान भी दिया था। रिपोर्ट में युवती ने मां ने आरोप लगाया कि बेटी की शादी के बाद से ही उसके ससुराल पक्ष के लोग सोनिया को परेशान करते थे। मां ने बताया अपने साथ बर्ताव की देती थी। जानकारी रिपोर्ट में मृतका की मां ने बताया कि हमारी जब भी सोनिया से बात होती थी तो वो अपने साथ हो रहे बर्ताव की जानकारी देती थी। शनिवार को शाम को 7 बजे सदर थाना पुलिस ने फोन करके बताया कि मेरी बेटी की हालात सीरियस है और उसे भीलवाड़ा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।
जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो पता चला कि बेटी ने फंदा लगा लिया। उसका शव यहाँ मुर्दा घर में रखा हुआ था और उसके ससुराल का कोई भी व्यक्ति यहाँ मौजूद नहीं था, न उन्होंने हमें कोई सूचना दी। भीलवाड़ा जिले की बड़लियास थाना पुलिस ने होटल संचालक को अपहरण करके मारपीट करने के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से कारण को लेकर गहन पूछताछ कर रही है। बड़लियास थाना प्रभारी देवराज सिंह ने बताया कि 17 अक्टूबर को महेंद्र सिंह दरोगा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसकी बिरमियास गांव में होटल है और रात्रि में एक कार से नारायण दरोगा के साथ कुछ व्यक्ति आए और उसे जबरन कार में बिठाकर ले गए। इसके बाद रास्ते में उसके साथ मारपीट करके उसे सुनसान इलाके में पटककर चल गए, जिस पर जांच कर मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल के आधार पर 4 आरोपियों पारसोली के वीरेंद्र राजपूत, भागचंद सेन, मंगरोप निवासी गोपाल गाडरी और कमलेश जाट को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा जिले के गुरला में धनतेरस का पर्व मनाया गया। इस मौके पर अल सुबह महिलाओं ने विधि पूर्वक पूजा कर लाल मिट्टी खोदी और उसे घर लाई। इसी मिट्टी से घर के आंगन को लीप कर दीपोत्सव की शुरुआत की गई। धनतेरस पर सोना चांदी और धातु खरीदने की परंपरा आम है, लेकिन मेवाड़ में लाल मिट्टी घर लाना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यहाँ की महिलाएं सुबह जल्दी उठकर विधिवत पूजा अर्चना कर इस पवित्र मिट्टी को घर लाती है। मान्यता है कि जितनी अधिक मिट्टी लाई जाती है उतनी ही धन संपत्ति घर में आती है। महिलाएं अल सुबह बर्तन लेकर गांव से बाहर उन स्थानों पर जाती है जहां लाल मिट्टी मिलती है। वो समूह में सज-धज कर जाती है और दीपक, कुमकुम, जल, अगरबत्ती तथा धान से मिट्टी की पूजा करती है। इसे धन का प्रतीक मानते हुए घर लाया जाता है। इस पवित्र मिट्टी से आंगन को लीपने की परंपरा है, जिसे शुभ माना जाता है। धनतेरस से लेकर लक्ष्मी पूजन तक घर के आंगन में इसी लाल मिट्टी का लेप किया जाता है। माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर का वास होता है। भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा निकाली गई 8 आवासीय लॉटरी का मामला उलझता जा रहा है। इसको लेकर अब सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक अशोक कोठारी ने भी सीएम और यूडीएच मंत्री को पत्र लिखकर जांच करवाने की मांग रखी है। सांसद ने पत्र में लिखा कि लॉटरी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर सॉफ्टवेयर में फिक्सिंग की जांच राज्य या केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाएं। वहीं विधायक अशोक कोठारी ने लिखा कि लॉटरी को लेकर आमजन में असंतोष है और यह जनहितार्थ का विषय है। इसके कारण लॉटरी की निष्पक्ष जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करके कराई जाए। इसके साथ ही जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। मैं बिहार चुनाव में सीतामढ़ी था। मेरे पास भी आम जन के काफ़ी फ़ोन आए। धांधली हुई या नहीं हुई ये जांच के बाद का विषय है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन में यदि संदेह है तो उसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कल पटना से कलेक्टर साहब से बात करी और फिर मैंने एक पत्र भी माननीय यूडीएच मिनिस्टर को लिखा और यूडीएच मिनिस्टर ने कल रात्रि को 7 बजे मेरे पत्र पर प्रशासकीय जांच के लिए प्रमुख शासन सचिव यूडीएच को निर्देश दे दिए। वो खबर आज अखबार में लग भी गई है, लेकिन मेरी समझ में ये मसला प्रशासकीय जांच के साथ साथ तकनीकी जांच का है। ये आईटी का सॉफ्टवेयर की जांच का विषय है। तो प्रशासनिक जांच भी अपने स्तर पर होगी और मैं ये सोचता हूँ कि इसमें तकनीकी इंजीनियरिंग जांच होनी चाहिए कि सॉफ्टवेयर के साथ तो कोई छेड़छाड़ नहीं। उसके लिए मैंने आज माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है। हमने कल ही माननीय मंत्री जी को पत्र लिखा और भीलवाड़ा की जनता की भावना से अवगत कराया कि यहाँ पर प्रमाणिकता को लेकर प्रश्न तो खड़े हुए ही हैं, तो उसके उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच करने की मांग रखी। साथ ही जेडी के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और हमने भीलवाड़ा जिला कलेक्टर से भी बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि उनके स्तर पर भी 5 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जिसमें एनआईसी, डीओआईटी, बीएसएनएल और एडीएम प्रशासन के साथ मिलकर एक निष्पक्ष जांच होगी और जहां पर भी किसी के द्वारा भी कुछ मिस्टेक की हुई तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
भीलवाड़ा यूआईटी द्वारा निकाली गई 8 आवासीय लॉटरी का मामले को लेकर संघर्ष समिति के संयोजक पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल सिन्हा राठौर एवं सभी आम पीड़ित जनमानस ने मिलकर सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसमें यूआईटी सचिव और लॉटरी प्रभारी के खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इस दौरान उदय कुमावत, भारत अग्रवाल, किशन, सोनी, राघव, कोठारी इत्यादि लोग भी मौजूद रहे। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विजयपाल सिन्हा राठौर ने बताया कि समिति की लड़ाई चौतरफा चलेगी। राजनीतिक लड़ाई, कानूनी लड़ाई और न्यायालय की लड़ाई सभी एक साथ मजबूती से होगी। शाहपुरा नगर पालिका की ओर से रविवार को आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत स्वदेशी रैली का आयोजन किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी के नेतृत्व में निकाली गई इस रैली का उद्देश्य आमजन को हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के भाव से जोड़ना और भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित करना रहा। रैली महलों का चौक से प्रारंभ होकर त्रिमूर्ति स्मारक स्थल तक निकाली गई। इसमें नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता मित्र और सफाई कार्मिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली में प्रतिभागी हाथों में तख्तियां लिए स्वदेशी अपनाने के नारे लगाते हुए चल रहे थे। वातावरण, वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ और मेड इन इंडिया पर गर्व करो जैसे नारों से गूंज उठा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।